हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं पार्ट 2, जो कि आपके लोक देवताओं से संबंधित है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सियार की लोक देवता का वाहन है। दोस्तों यहाँ पर सियार किस लोक देवता का वाहन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेहाजी मांगलिया, तेजाजी, हड़बू जी या फिर गोगा जी। देखिएगा दोस्तों, ये जो सियार है वो है आपके लोक देवता हड़बू जी का वाहन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हड़बू जी। नेक्स्ट प्रश्न, पाऊ प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया जाता है? तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो पाऊ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है ये आपके दोस्तों आसिया मऊ जी के द्वारा दोस्तों रचित किया जाता है, और इसमें पाऊ जी की जो जीवनी है उसके ऊपर मतलब प्रकाश डाला जाता है। शिवदास गार्डन, दोस्तों शिवदास गार्डन जी के द्वारा जो अचलदास खींचेरी बसनिका नामक एक ग्रंथ है, जो कि गागरोन के शासक अचलदास खींची और होशंग शाह के बीच में हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है। करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की जाती है, जबकि आपके दोस्तों ये जो मुरारी दान है इसके द्वारा मान प्रकाश नामक ग्रंथ की दोस्तों रचना की जाती है, जो कि मान सिंह के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? दोस्तों वीर कल्ला जी राठौड़, मैंने आपको पहले भी बताया था वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में। शेषनाग का अवतार दोस्तों यहाँ पर इनको कहते हैं, 4 हाथ वाले लोक देवता हम इनको कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? तो वीर कल्ला जी राठौड़ के जो गुरु थे वह आपके दोस्तों यहाँ पर भैरवनाथ जी थे। गोरखनाथ जी आपके दोस्तों यहाँ पर गोगा जी के गुरु हैं, जबकि वालीनाथ जी आपके रामदेव जी के गुरु रहे हैं। और उगम सिंह भाटी मल्लीनाथ जी, जो कि मालानी के क्षेत्र में एक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा उनकी पत्नी रूपा दे के कहने पर दोस्तों उगम सिंह भाटी को क्या बनाया गया था? गुरु बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भैरवनाथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है तो दोस्तों क्या है? तो देखिएगा कोलूमंड जोधपुर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पाबू जी का जो जन्म होता है वह कोलूमंड जोधपुर में होता है, और पाबू जी के दोस्तों भाई होते हैं रूपनाथ जी, उनका जन्म भी जोधपुर में होता है कोलूमंड नामक स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उडू काश्मीर बाड़मेर। लोक देवता जो रामदेव जी का जन्म होता है वह आपके दोस्तों उडू काश्मीर बाड़मेर में होता है, और इनके द्वारा दोस्तों क्या ली जाती है? समाधि ली जाती है। अमरकोट में दोस्तों इनका ससुराल होता है, जबकि ददेरवा गांव जो चूरू है यहाँ पर आपके दोस्तों किसका गोगा जी का दोस्तों यहाँ पर जन्म होता है 946 ईस्वी, ददेरवा गांव चूरू। नेक्स्ट प्रश्न, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में दोस्तों किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए रामदेव जी, बी रूपनाथ जी, सी कल्ला जी और डी मेहाजी मांगलिया। तो 13 ताली नृत्य जो है वह आपके दोस्तों रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वह आपके जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में दोस्तों यहाँ पर रामदेव स्थित है, वहाँ पर हैं। रूपनाथ जी जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों पाबू जी के भाई थे। कल्ला जी राठौड़ शेषनाग का अवतार नेला चित्तौड़ में इनकी सिद्धपीठ आ जाती है। सामियाला डूंगरपुर में दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा प्रमुख मंदिर आ जाता है। मेहाजी मांगलिया ये भी आपके दोस्तों पर प्रमुख लोक देवता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बेंगटी जोधपुर किस लोक देवता का कार्यस्थल रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़बू जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हड़बू जी का जो जन्म है वह बुढ़ेल नागौर में हुआ था। जब महाराणा कुंभा के द्वारा 1438 ईस्वी में भारमली की सहायता से राव रणमल की हत्या करवा दी जाती है, तो राव रणमल का पुत्र होता है राव जोधा, और यह यहाँ से भाग करके काहुनी गांव पहुँचता है और काहुनी गांव शरण लेता है। हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को कटार भेंट करके मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया जाता है। जब राव जोधा के द्वारा गद्दी संभाली जाती है तो हड़बू जी को दोस्तों वेंगटी का क्षेत्र दिया जाता है, और हड़बू जी असहाय गायों की रक्षा करते हुए यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, मतलब पंचतत्व में दोस्तों यहाँ पर विलीन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी कौन सी है दोस्तों? तो देखिएगा आई माता जो है उनको दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी की शिष्या माना जाता है, और इनका प्रमुख मंदिर जो है वह आपके दोस्तों यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। आई माता के दीपक से जो है दोस्तों यहाँ पर क्या टपकती है? केसर टपकती है, और इनके मंदिर का जो घी है वह दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार से आता है। बड़ली माता का जो मंदिर है वह आपके दोस्तों पर निकुंभ चित्तौड़ में है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 2 तिवारियाँ बनी हुई हैं, जिसके नीचे से बच्चों को निकालने से वह रोग मुक्त हो जाते हैं। करणी माता का प्रमुख मंदिर आपके दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, डूंगर जी और जवार जी का संबंध किस प्रदेश से है?
तो डूंगर जी और जवाहर जी का जो संबंध है वह आपके दोस्तों यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र से होता है। बिठोद पाटोदा के ठाकुर साहब रहते हैं दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी। 1857 की क्रांति के समय अमीरों का धन लूट करके दोस्तों गरीबों में इनके द्वारा बांटा जाता है। शेखावटी के क्षेत्र में इनको लोक देवता के रूप में जाना जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगरा जेल में दोस्तों रखा जाता है, लेकिन जो आपके डूंगर जी होते हैं इनको जोधपुर के शासक तख्त सिंह के द्वारा शरण दी जाती है, जबकि जवाहर जी इनको बीकानेर के शासक रतन सिंह के द्वारा शरण दी जाती है। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि बीकानेर के शासक रतन सिंह ये वही शासक हैं जिनके द्वारा अपने साथी सरदारों को कन्यावध न करने की शपथ दिलवाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिमों के देवता कहलाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों, मुस्लिमों के जो देवता हैं वो है गरीब नवाज और पीर दोनों कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। गरीब नवाज जैसा कि आप सभी को पता है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिलसिले में एक महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों रखती है। पीर राजस्थान में काफ़ी सारे मुस्लिम लोक देवताओं को दोस्तों पर पीर कहा जाता है, लेकिन जो सामूहिक जोहर का स्थान है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक जोहर का स्थान है वह आपके दोस्तों पर क्या कहलाता है? बायासा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बायासा कहलाता है। सामूहिक जोहर का स्थान जो है वह आपके दोस्तों पर बायासा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? ये सॉरी आपके यहाँ पर एक गलत हो गया, टाइपिंग एरर है। कहाँ हो जाएगा ये? तो ददेरा गांव, चूरू, नोहर, हनुमानगढ़, सांचौर, जालोर या सीकर। तो देखिएगा गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी, मैंने आपको बताया कि ददेरा गांव चूरू में हुआ था, तो ये तो इसका जन्म स्थान है। नोहर हनुमानगढ़ यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है? गोगामेड़ स्थित है, क्योंकि जो इनका धड़ है वो उन्होंने उसके द्वारा प्राणोत्सर्ग महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए नोहर हनुमानगढ़ में ही दोस्तों यहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोहर हनुमानगढ़। सांचौर जालौर में दोस्तों यहाँ पर गोगा जी की ओलड़ी स्थित है और किसान हल जोतते समय 9 गांठों वाली गोगा जी की राखी बांधता है, इसलिए उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है और सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ किस लोक देवता द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता रहे हैं दोस्तों रामदेव जी, जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है 24 वाणियाँ ग्रंथ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी पे आप आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न, वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो पाबूजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों पाबूजी के द्वारा युद्ध देचू नामक स्थान पर इनके बहनोई जिंदराव खींची जो कि जायल नागौर के थे उनके साथ में किया गया था। गोगा जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर महमूद गजनवी से युद्ध किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। देखिएगा दोस्तों, गोगा जी जब महमूद गजनवी से दोस्तों युद्ध करते हैं तो यह वीर गति को प्राप्त होते हैं, और महमूद गजनवी जो होते हैं इनके द्वारा इनको जाहर पीर की संज्ञा दी जाती है, यानी साक्षात पीर या फिर जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि गोगा जी का जो सिर होता है वह तो आपके दोस्तों ददेरा गांव चूरू में ही गिर जाता है, लेकिन इनका जो धड़ है वह पूरा युद्ध करता हुआ नोहर हनुमानगढ़ तक जाता है और फिर वहाँ पर दोस्तों यह क्या हो जाता है, अपने मतलब प्राणों को छोड़ देता है। अगला प्रश्न, पोकरण के कुख्यात भैरव नामक का वध किस लोक देवता ने किया? तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? तो देखिएगा दोस्तों, पर पोकरण नामक स्थान पर जो संबंध आ जाता है वह लोक देवता रामदेव जी का आ जाता है, जो कि राम सा पीर सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता रूणीचारा धनी आदि के नाम से इनको जाना जाता है। उडू काश्मीर बाड़मेर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और मुख्यतः एक कहावत यानी कि एक लाइन भी आती है कि रूणी चेरा राजा अजमाल जीरा कमरा, माता मैणा तेरा लाल रानी नेतल रे भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। दोस्तों रूपनाथ जी आपके पाबूजी के भतीजे रहे हैं, पाबूजी के भाई रहे हैं, और ये रूपनाथ जी के द्वारा इनके भाई का बदला जिंदराव कीची से लिया जाता है। इलोजी छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, होलिका के होने वाले पति हैं, और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में इनकी सवारी हर्षोल्लास के साथ में निकाली जाती है, जबकि इनकी सवारी का अंत रोने बिलखने के साथ में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गोगा जी यह है आपके पंचपीरों में शामिल, रामदेव जी यह भी है आपके पंचपीरों में शामिल, मेहाजी मांगलिया ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कल्लाजी राठौड़।
और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन है, मैं आपको 5 पीर गिना देता हूँ। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, सांखला और मेहा जी मांगलिया। ये है आपके दोस्तों लोक देवताओं में 5 पीर आ जाते हैं। लेकिन पीरों के पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों रामदेव जी के द्वारा एक बार मक्का से 5 पीरों को बुलाया गया था। जब वह पीर आए तो शाम का समय में भोजन करने के लिए जब वे बैठते हैं तो उनके द्वारा भोजन करने से रामदेव जी से मना कर दिया जाता है और वे कहते हैं कि हम तो अगर भोजन करेंगे तो हमारे बर्तनों में ही करेंगे। ऐसी स्थिति में रामदेव जी के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है मेरे भाई, अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं आपके बर्तन ही आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो जब उनके द्वारा आंखें बंद की जाती है तो रामदेव जी के द्वारा वह मक्का से उन्हीं बर्तनों को मंगवा दिया जाता है जिसमें वह भोजन किया करते थे। तब उन 5 पीरों के द्वारा देखा जाता है कि ये वही बर्तन है जिसमें हम भोजन करते हैं। इसलिए रामदेव जी को पीरों का भी पीर दोस्तों रामसा पीर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, लोक देवता डूंगर जी को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने किस जेल में रखा था। ये मैंने आपको दोस्तों भी बताया था कि लोक देवता डूंगर जी को दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार करके आगरा में दोस्तों यहाँ पर लगा था। और फिर दोस्तों इनको इनके जो भतीजे हैं जवाहर सिंह और इनके 2 सहयोगी करना मीणा और एक लोटिया जाट की सहायता से आज़ाद करवाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में दोस्तों पर जाने जाते हैं डूंगर जी जवाहर जी। यह बिठोड़ पाटोदा सीख करके दोस्तों क्या होते हैं, ठाकुर साहब होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति में खबी शब्द प्रचलित है। ए ग्राम रक्षक देवता के रूप में, बी बिना सिर का लोक देवता, सी पैदल चलने वाले यात्री, डी किसी देवता का चमत्कार। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति में खबी जो कहलाता है बिना सिर का लोक देवता कहलाता है। क्या दोस्तों, बिना सिर का लोक देवता राजस्थान की संस्कृति में खबी कहलाता है। जबकि पैदल चलने वाला जो है वह है आपके दोस्तों यहाँ पर जातरू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आपके जातरू कहलाता है। जबकि आपके किसी देवता का जो चमत्कार होता है वो है पर्चा देना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पर्चा देना कहलाता है। नेक्स्ट, जैतमलोत राठौड़ को किस देवता के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है आलम जी। आलम जी को दोस्तों यहाँ पर जैतमलोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है। आलम जी का जो प्रमुख स्थान है वह धोरीमन्ना गांव बाड़मेर में है और इनके स्थान को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। हड़बू जी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हड़बू जी का जो वाहन है वह सियार है, बेंगटी का इनका क्षेत्र है। और आपके जोधपुर के शासक जो अजीत सिंह होते हैं उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। हरिराम जी जो है इनकी दोस्तों यहाँ पर सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। जर्रा नागौर में इनका क्या है, मंदिर है। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे, मैंने आपको बताया। सर्वाधिक लोकप्रिय फल किस देवता की है या फिर दोस्तों किस लोक देवता की है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक जो लोकप्रिय फल है वो है आपके दोस्तों पाबू जी की है। तो पाबू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सबसे लंबी फल है वो है आपके देवनारायण जी की आ जाती है, जिसको जंतर नामक वाद्य यंत्र से बांचा जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की पहली फड़ है जिस पर भारत के डाक विभाग के द्वारा 1992 में डाक टिकट जारी किया गया और फिर दूसरी बार 5 रुपये का डाक टिकट सन 2011 में फिर से दोस्तों इन्हीं की फड़ पर जारी किया गया था। पाबू जी की फड़ रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र से बांची जाती है। जबकि पाबू राधणी नामक जो एक गीत होता है उसको दोस्तों यहाँ पर सारंगी नामक वाद्य यंत्र से बांचा जाता है। जबकि आपके पाबू जी के जो पवाड़े होते हैं वह मोठ नामक वाद्य यंत्र से बांचे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, डाक विभाग द्वारा किस देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। आ गया वही वाला प्रश्न। तो डाक विभाग द्वारा किस देवता की, दोस्तों इसमें थोड़े से ऑप्शन थोड़े से मतलब हो गए हैं, आप इसका राइट आंसर लगाइएगा। देवनारायण जी कौन है, देवनारायण जी की फड़ पर दोस्तों पर जारी किया गया था पहली बार 1992 में और फिर दोस्तों पर दूसरी बार 2011 में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, लोक देवता बाबा झुंझार जी का मेला कहाँ लगता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लोक देवता बाबा झुंझार जी का जो मेला है वह आपके शालोदड़ा सीकर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, शालोदड़ा सीकर में लगता है। कोलू पाबू जी का जो है दोस्तों पर कोलूमंड ये एक ही क्षेत्र है जो कि आपके जोधपुर में पड़ता है। साधु गांव जालौर बीरभत्ता जी की जो है आपके दोस्तों आ जाती है। इनका जो जन्म होता है झुंझार जी का ये दोस्तों पनराजेसर में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों
शालोदड़ा सीकर कहाँ पड़ता है यह, ध्यान में रखिएगा, सीकर। पावो धणेरी वासना, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर पावो धणेरी वासना किस वाद्य यंत्र के साथ में जांची जाती है या फिर वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, सारंगी, रावण हत्ता, माट या फिर जंतर। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। यह जो पावो जी की जो पावो धणेरी वासना है, यह सारंगी नामक वाद्य यंत्र से दोस्तों बाँची जाती है। रावण हत्ता से दोस्तों इनके फड़ को बांधा जाता है, इनके पवाड़ों को जंतर नामक वाद्य यंत्र से, जबकि जो देवनारायण जी की फड़ा जाती है वह आपके दोस्तों पर जंतर नामक वाद्य यंत्र से बाँची जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मल्लिनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की, तो हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मल्लिनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की जाती है। मल्लिनाथ जी मैंने आपको बताया दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता हैं मल्लिनाथ जी, और लूणी नदी के किनारे पर इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में एक पशु मेला भी लगता है दोस्तों पर इनके नाम पर रखता है। इनके जो गुरु हुए हैं वह आपके दोस्तों उगम सिंह भाटी हुए हैं। इनकी जो रानी है वह रानी रूपा दे हैं, और रानी रूपा दे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। इनकी रानी रूपा दे के कहने पर ही इनके द्वारा दोस्तों उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी के जयकारे कहलाते हैं, तो रामदेव जी की जयकारे क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, रामदेव जी के जयकारों को कहा जाता है बादली। राइट आंसर हो जाएगा बादली। रामदेव की जो दोस्तों पर पचरंगी जो ध्वजा है उसको दोस्तों नेजा कहा जाता है, जबकि मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रीकिया कहा जाता है। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको दोस्तों जम्मा कहा जाता है। और रामदेव जी की भी दोस्तों यहाँ पर रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र से बाँची जाती है। देवमाली ब्यावर में किस लोक देवता की समाधि है, देवमाली ब्यावर में किस लोक देवता की समाधि है, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देवनारायण जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके दोस्तों देवनारायण जी हो जाएगा। देवमाली ब्यावर में लोक देवता देवनारायण जी की है। ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ पर इनके जो पिताजी हैं वह है सवाई बोझ, जबकि इनकी माता जो हैं वह होती है सेंधुबाई। 1243 ईस्वी में बकलावत गुर्जर परिवार में जन्मे देवनारायण जी को आयुर्वेद का देवता, विष्णु का अवतार और गुर्जरों का आराध्य देव माना जाता है। माना जाता है कि देवनारायण जी के जो मंदिर हैं उनमें इनकी मूर्ति नहीं रख कर के दोस्तों यहाँ पर ईंट रखी जाती है और उस पर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के जो पिताजी होते हैं वह भिनाई के गुर्जर के साथ में, वो भिनाई के ठाकुर के साथ में अपने भाई सहित युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित दोस्तों के हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी माता सेंधुबाई गुजरात वो भिनाई के ठाकुर से बचाने के लिए इनको मालवा ले आती है। बड़े होकर के देवनारायण जी के द्वारा भिनाई के ठाकुर का वध कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, देवमाली ब्यावर में किस लोक देवता की समाधि है, देवनारायण जी की। आसेन भीलवाड़ा में देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का मंदिर है, जबकि इनका जो प्रमुख मंदिर है वह आपके दोस्तों देवधाम देवपुरिया जो धाम है वह आपके दोस्तों जोधपुरिया वह टोंक में है। नेक्स्ट प्रश्न, जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता ने अपने प्राणोत्सर्ग किए। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिंदराव खींची जो कि पाबू जी के बहनोई थे, और इनके द्वारा केसर कालमी की जो देवल चारणे की जो घोड़ी है केसर कालमी उसको लेने की जिद की जाती है, लेकिन नहीं देने के कारण जिंदराव खींची के द्वारा दोस्तों यहाँ पर युद्ध किया जाता है पाबू जी से। और पाबू जी इसमें दोस्तों युद्ध करते हुए क्या होते हैं, देचू नामक स्थान पर जो जोधपुर में पड़ता है शहीद हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाबू जी, और इनका ही दोस्तों यहाँ पर बदला लिया जाता है इनके भाई रूपनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी देवी या देवता की जीवनी का सूती वस्त्र पर चित्रांकन क्या कहलाता है। तो यह आपके दोस्तों पर फड़ कहलाता है, और भारत की प्रथम फड़ चितेरी पार्वती जो से आ जाती है जो कि आपके दोस्तों पर भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी रूपा दे के कहने पर उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया। दोस्तों दो नाम आते हैं, उगम सिंह भाटी और एक हरजी भाटी। हरजी भाटी जो रहे हैं वह आपके रामदेव जी के सहयोगी रहे हैं, जबकि उगम सिंह भाटी राव मल्लिनाथ जी के द्वारा अपनी पत्नी रूपा दे के कहने पर दोस्तों क्या बनाया जाता है, गुरु बनाया जाता है। राइट आंसर मल्लिनाथ जी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लकड़ी का तोरणदार किस लोक देवता का होता है। तो लकड़ी का तोरणदार होता है दोस्तों पर मामादेव का, और मामादेव का जो
मतलब गांव की जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर इनका दोस्तों यहाँ पर होता है। इनको बरसात के लोक देवता के रूप में दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है। मीठा मामा किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में वो है लोक देवता जिनको घूघरी और लापसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, मीठा मामा कहलाता है। खारा मामा जिनको शराब एवं मांस का प्रसाद चढ़ाया जाता है, खारा मामा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़ों का तीर्थ स्थल किस लोक देवता का प्रमुख स्थान है? तो दोस्तों आलम जी, मैंने आपको बताया था, इनको जेतमलोत राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। धोरीमन्ना गांव बाड़मेर में इनका प्रमुख स्थान है जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। रूपनाथ जी इनका दोस्तों यहाँ पर कोलूमंड में है। मामादेव तोरण होता है दोस्तों, लकड़ी का तोरण द्वार। खेतला जी का जो है वह आपके दोस्तों सोनाना गाँव पाली में है, जहाँ मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि हकलाने वाले बच्चों का इलाज जो है दोस्तों वहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न, बाबा रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों पर बाबा रामदेव जी का जो जन्म होता है वो है उडुकाश्मीर बाड़मेर में होता है, लेकिन यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। कब होता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। और इनके द्वारा भाद्रपद शुक्ल 11 को समाधि जो है दोस्तों यहाँ पर ली जाती है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबेरी बीज कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को तेजा गोगा नवमी मनाई जाती है और दोस्तों गोगा जी का मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी अपने के सील की डोंगरी चाकसू में शीतला माता का मेला दोस्तों लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। साथ ही साथ गुड़ला त्यौहार भी जो मारवाड़ के क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रभागा पशु मेला तो लगता है। साथ ही साथ जो पुष्कर का मेला है वह भी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में भी जो लगता है वह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आइए, पर्वतसर में किस देवता की याद में पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो पर्वतसर में आपके दोस्तों तेजा जी की याद में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। और 2 ऑप्शन तो है ही नहीं है, मैंने आपको इनको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। डूंगर जी को किस शासक के द्वारा शरण दी गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको भी पहले बताया था कि डूंगर जी को जोधपुर के शासक तख्त सिंह के द्वारा क्या दी गई थी? शरण दी गई थी। जबकि इनके ही दोस्तों पर भाई हुए थे जवाहर जी, उनको दोस्तों पर रतन सिंह के द्वारा क्या दी गई थी? जो बीकानेर के शासक थे उनके द्वारा शरण दी गई थी। तख्त सिंह ध्यान में रखिएगा 1857 क्रांति के समय भी शासक होते हैं। केहर, कमधन, योगी, बाल ब्रह्मचारी और कमधज किस देवता को कहा जाता है? तो यह आपके दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ की जो दोस्तों कुल देवी हैं वह नागणेशी माता रही हैं। और नागणेशी माता का मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों राव दुहड़ के द्वारा नागणा गांव बाड़मेर में करवाया गया था। इनको शेषनाग का अवतार 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से दोस्तों पर जाना जाता है। मीराबाई इनकी दोस्तों पर बुआ जी लगती है। और जयमल मेड़तिया के दोस्तों पर ये कौन थे? भतीजे थे। नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन कौन से लोक देवता हुए हैं? तो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन जो हुए हैं वह आपके दोस्तों कौन हुए हैं? ये आपके हुए हैं दोस्तों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो दोस्तों प्रमुख स्थान है वह जोधपुर के ओसिया में बापड़ी नामक स्थान पर है। और इनका जो घोड़ा है किरण काबरा कहलाता है। और यही परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है कि किस लोक देवता का घोड़ा किरण काबरा कहलाता है? यह आपके हो जाएगा दोस्तों मेहाजी मांगलिया का। तेजा जी की नीली घोड़ी है। हड़बू जी का वाहन दोस्तों पर सियार है। जबकि आपके पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नीम के पत्ते किस देवता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और इनके मंदिर में मूर्ति नहीं रख के किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? ईंट की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में भी जो इनकी समाधि है दोस्तों पर पगलियों की पूजा की जाती है। फत्ता जी का मंदिर दोस्तों पर सातू गाँव जालौर में है। और वीर कल्ला जी की जो सिद्धपीठ है वह रनेला चित्तौड़ में है। और समाधि सामियाला डूंगरपुर में है। नेक्स्ट, किस देवता के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हड़बू जी जो है, हड़बू जी सांखला, इनके जो पुजारी होते हैं उनकी दोस्तों पर वंश वृद्धि नहीं होती। इनको दोस्तों शराब यहाँ पर मिला हुआ है। और दोस्तों इनकी पुजारी के द्वारा बालकों को गोद लिया जाता है। मेहाजी मांगलिया मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि इनका जो वाहन है वह किरण गाबरा है। इलोजी होलिका के होने वाले पति हैं। और इनकी सवारी पश्चिमी राजस्थान के जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है इसमें हर्षोल्लास के साथ में निकाली जाती है और रोने बिलखने के साथ में अंत होता है। नेक्स्ट, ऊँट के लिए पूजे जाने वाले देवता हैं। तो ऊँट के लिए दोस्तों आपके पाबू जी को दोस्तों इस पर जाना जाता है। और जब ऊँट बीमार हो जाता है मारवाड़ के क्षेत्र में तो पाबू जी की ही आराधना की जाती है।
राई का या रेवारी जो कि ऊँट पालक जाति है, या फिर दोस्तों यहाँ पर भील जाति के भूपे जो होते हैं वह बाबू जी की फड़ बाँधते हैं ऊँट को सही करने के लिए। और रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से दोस्तों यहाँ पर बाँची जाती है। इनके जो पबाड़े हैं वह माठ नामक वाद्य यंत्र से दोस्तों पर बाँचे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोक देवता तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लोक देवता तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव जालौर में बना हुआ है। हाँ दोस्तों, पांचोटा गांव जालौर में बना हुआ है। तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम था वह गांगदेव था। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ठीक है ना। फत्ता जी का जो दोस्तों प्रमुख मंदिर आ जाता है वह सांचौर में, यहाँ पे ही आ जाता है। गोगा जी की ओलड़ी भी सांचौर जालौर में स्थित है। गोगा मेड़ी जहाँ उनका धड़ गिरता है दोस्तों गोगा जी का, वहाँ गोगा मेड़ी बन जाती है, नौर हनुमानगढ़ में है। और उडू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया है। तो यह लास्ट प्रश्न क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ जो है वो है आपके दोस्तों पर कवि मेघ द्वारा रचित किया गया है। मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर पाबू जी के जीवन पर आधारित पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ आसिया मऊ जी के द्वारा रचित किया गया। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा गागरोन दुर्ग में बेली कृष्ण रुक्मणी रेख्यात नामक ग्रंथ की दोस्तों रचना की गई थी, जिसको दुर्सा आड़ा के द्वारा 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। कवि माह की दोस्तों पर जन्मस्थली बीनवाल जालौर आ जाती है, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये थे दोस्तों आपके 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं ईमानदारी से कमेंट्स करके एक बार आप ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास कमेंट्स करके बताइएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को दोस्तों पर शेयर करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।